बस कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल ब्राइट स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि आसान तरीके से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना के लिए तो हमें बहुत सी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश के हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत से लर्नर्स को सिखाया है और मैंने जो उनसे सीखा है और उनको जो रिक्वायरमेंट है और उनको जो कन्फ्यूज़न है उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो हम आइए सीखते हैं कि हम इंग्लिश को कैसे सीखें। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले इंग्लिश के जो बेसिक रूल है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोई भी टेंस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पता होना चाहिए। बेसिकली टेंस तीन तरह से बनाए जा सकते हैं। या तो कोई बात जो प्रेजेंट में चल रही है या जो पीछे हो चुकी है या जो फ्यूचर में होगी, इसके अलावा कोई टेंस नहीं हो सकता है। प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं, पास्ट को अतीत और फ्यूचर भविष्य को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कोई भी टेंस होगा वो तीन टाइप से बनाया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले हम जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने लर्नर्स को पढ़ाया है तो उनका जो कन्फ्यूज़न है वो एक्टिव और पैसिव को लेकर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अगर हम अपनी तरफ से कोई बात रखते हैं तो उसको एक्टिव कहते हैं। अब आपको मैं डेफिनेशन ना बता के सबसे पहले एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी होटल में या आप किसी होटल में जाते हैं और आप उसका डिस्कस करते हैं कि मैं होटल गया, मैं होटल जाऊँगा, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं होटल नहीं जाऊँगा, तो ये एक्टिव वॉइस होता है। और अगर जो होटल का ओनर है वो और स्टाफ है वो खाने और होटल की तरफ से डिस्कशन करेगा, जैसे खाना बेचा जाता है, खाना बेचा गया, खाना नहीं बेचा जाएगा, वो खाने की तरफ से या रेस्टोरेंट या शॉप की तरफ से डिस्कस करेगा तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ। अगर हम इसको कहें कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है तो ये इसका पैसिव वॉइस होगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इसमें ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ यानी कि, तो इसके पैसिव में भी ता है या ते है होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है हम खाना खाएंगे, गागी के, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ है तो इसके पैसिव में भी गागी के होना चाहिए, खाना हमारे द्वारा खाया जाएगा। एक्टिव वॉइस के लिए आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूँ। रूल्स की डिस्कशन आगे करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है और एक्टिव में फॉर्म्स चेंज होती रहती है। आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूँ, इसका पैसिव वॉइस होगा फूड इज़ टेकन बाय मी। हम खाना खाएंगे, विल टेक फूड, क्योंकि बेसिकली शैल की जगह हम आप अक्सर विल का ही यूज़ करते हैं। खाना हमारे द्वारा खाया जाएगा, फूड विल बी टेकन बाय अस। पैसिव वॉइस का उपयोग उस व्यक्ति या वस्तु में रुचि दिखाने के लिए किया जाता है जो उस व्यक्ति या वस्तु के बजाय एक क्रिया का अनुभव करता है, जो क्रिया करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ का स्टाफ या जो ओनर है वो खाने की तरफ से यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली वो खाने की तरफ से सोचेगा और उसकी तरफ से डिस्कस करेगा, तो वो ऑटोमेटिक मोस्टली सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के होंगे। खाना बेचा जाता है, खाना खाया जाता है, इस तरीके से ये पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस को समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने लिखा अल्फ़ा रीड्स द बुक, अल्फ़ा किसी का नाम है तो अल्फ़ा क्या पढ़ता है? द बुक। हम ये कहेंगे ये किताब पढ़ी जाती है अल्फ़ा के द्वारा, तो द बुक
स्टार्टिंग में आएगा और इज रेड बाय अल्फा, अल्फा लास्ट में जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि हमारे जो टेंसेस क्या होते हैं। यूजुअली जो लर्नर्स सीखते हैं टेंसेस वो एक्टिव वॉइस के लिए होते हैं, पैसिव वॉइस के लिए अलग से टेंसेस होते हैं। लेकिन कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ये ना जानते भी नहीं है कि पैसिव वॉइस के अलग से टेंसेस होते हैं, और जानते हैं तो वो सीखना नहीं चाहते और वो सीखे हुए नहीं होते हैं पैसिव वॉइसेस के। लेकिन हमने दोनों की टेबल अलग अलग बनाई हुई है। एक्टिव वॉइस के टेंसेस जो बेसिकली एक्टिव वॉइस के टेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस यूज़ होता है। प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। और जो ट्रिक्स है वो ये है कि मोस्टली जब भी कोई फॉर्म प्रोग्रेसिव होगी तो उसके अंदर आई एन जी यूज़ होगा, ये एक ट्रिक्स होती है। और परफेक्ट में हैज़ या हैव या उसकी कोई फॉर्म हैड वगैरह यूज़ होती है, ये एक ट्रिक्स होती है परफेक्ट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस जोड़ते हैं। पूरा टेंस हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ओनली डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी जोड़ते हैं, और परफेक्ट में हैज़ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और इसमें आगे फोर सिंस भी जोड़ते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट से सीख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसमें सेकंड यूज़ होगी। और प्रोग्रेसिव में इज एम आर है, आगे का जो फॉर्मेट है फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, तो आगे का फॉर्मेट चेंज ना करते हुए सिर्फ एम इज एम आर की जगह वाज वर्ब चेंज होगा, और परफेक्ट में हैज़ की जगह हैड होगा, और ऐसे ही परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा। फ्यूचर में एक इजी ट्रिक्स होती है विल बी, विल हैव बीन, ये बहुत इजी ट्रिक्स है। यानी हम सिंपल में विल यूज़ करते हैं, उससे आगे विल बी, फिर विल हैव और विल हैव बीन। टेंसेस फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जैसे ये जो अब देख रहे ब्लैंक्स है और एक रेड सर्किल है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन होता है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए या सिंपल के लिए इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और प्रोग्रेसिव में क्योंकि आई एन जी आना कंपलसरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस में ऑफनली वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी होता है, तो आप देख रहे हैं पूरे चार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट में एक्टिव में हमने पढ़ा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर उसमें बीन इंक्लूड होगा, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट को सीखने की जो ट्रिक्स है वो ये है कि जहाँ इज एम आर है उसकी सेकंड फॉर्म वाज वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी फॉर्मेट चेंज होगा। प्रोग्रेसिव में जहाँ इज एम आर है वहाँ पर वाज वर्ब और बाकी फॉर्मेट चेंज सेम होगा, और यहाँ हैज़ हैव की जगह हैड होगा और बाकी फॉर्मेट सेम होगा। और फ्यूचर सिंपल यानी इंडेफिनिट में वहाँ पर हमने विल शैल पढ़ा था, यहाँ पर विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में यूज़ होती है। और ये जो मैंने रेड सर्किल किया है ये यानी जो फ्यूचर टेंस कोई इस तरीके से गिवन होता है जिसमें जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, ही इज़ गोइंग टू स्टडी, अगर इस टाइप का गिवन होगा तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा। और आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, तो इसको हम कहेंगे अ बुक इज़ गोइंग टू बी रेड बाय मी, यानी अगर इस तरह की फॉर्म होगी तो उसके लिए वैलिड होगा। तो ये बेसिक रूल थे जो हमने सीखे, और ये वो कंसेप्ट थे जिनको लेकर स्टूडेंट बहुत और लर्नर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम टेंसेस बनाते हैं, और आगे के वीडियो में हम उन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और दूसरा ये है कि आप फ्री में ही मुझसे टेंसेस सीख सकते हैं, जो भी आपके टेंसेस है या जो भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको बताया ज़रूर जाएगा, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप मुझसे सीख सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।